परमात्मा को पाने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो सकता है। हर एक धर्म का अपना ही तरीका होता है परमात्मा की तक पहुंचने का, परमात्मा की भक्ति कराने का। जैसे एक पहाड़ी की चोटी पे जाना हो तो कई रास्ते होते हैं। कोई किधर से चला जाता है, कोई किधर से जाता है। जो चल पड़ा वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाएगा। हर इंसान संसार में बहुत लोग हैं जो परमात्मा को पाने के लिए अपने अपने तरीके से इस रास्ते पे चल रहे हैं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, पर पहुंचेगा जरूर। हर धर्म का अपना ही तरीका होता है। ये नहीं कि जैसे हम भक्ति करते हैं दूसरा भी वैसे ही करे। ये अपने अपने धर्म के हिसाब से है, अपने अपने टीचर के हिसाब से है। जैसे कोई स्कूल में, कोई सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको वैसी पढ़ाई मिलती है। कोई कन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। ऐसी जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, ये अपने हर तरीके, हर बंदे का अपना अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मंजिल सभी की एक है। कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई बाद में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा जरूर। जैसे हमने चंडीगढ़ जाना हो तो हम रोडवेज की बस पे बैठ जाएंगे तो हमें सीधा ही 43 सेक्टर लेके जाएगी। अगर हम प्राइवेट बस में बैठ गए चंडीगढ़ जाने के लिए तो वे हमें रास्ते में मोहाली में उतार देगा, 6 फेस में उतार देगा और फिर हमें दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी बस स्टैंड तक जाने के लिए। ऐसे ही है जो परमात्मा का जो सफ़र है, प्रभु की जो भक्ति का सफ़र है, परमात्मा को जो पाने का सफ़र है, हर इंसान का अलग अलग तरीका है। कोई, किसी को हम माड़ा नहीं कह सकते, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। जो जैसे भी लगा है, लगा तो है, वो जरूर पहुंचेगा। ध्यान, सारा काम ध्यान का है। आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो और ध्यान लगाने की कोशिश करो। जो भी मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा। ध्यान लगाया करो, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित किया करो। रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज अभ्यास करोगे, एक ना एक दिन आपकी बात जरूर बन जाएगी। बस ध्यान लगाना शुरू करो। आप अपना बाहर से ध्यान हटाकर भीतर यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करो। जैसे महाभारत के समय में कौरवों और पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों का ध्यान देखने के लिए एक लकड़ी की एक चिड़ी बनाई। उन्होंने लकड़ी का एक पंछी बनाया उन्होंने। फिर उसको माली को दे दिया कि ये अपने बाग में उस दरख्त के ऊपर इसको लगा दो वहाँ पे। उसने, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का इम्तिहान लेना था कि ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, तो उन्होंने उनके इम्तिहान लिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने लकड़ी का एक पंछी बनाया और उसको माली को दे दिया ऊपर दरख्त के ऊपर, इसको लगा देवी। जब माली ने वो पंछी दरख्त के ऊपर लगा दिया तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कहा कि देख भाई, तुझे क्या नजर आ रहा है?
जब युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मुझे तो आप भी नज़र आ रहे हैं, वो पंछी भी नज़र आ रहा है और मुझे मेरे भाई भी नज़र आ रहे हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने दूसरे भाई को कहा कि भाई तुझे क्या देख रहा है। तो उसने भी कहा कि मुझे भी यही सब कुछ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा कि देख भी तुझे क्या नज़र आ रहा है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे वो पंछी दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ वो पंछी दिखाई दे रहा है। तो गुरु ने कहा कि उसके पंख कैसे हैं। कहना गुरुजी मुझे ऐसे लग रहा है वो एक लकड़ी का पंछी है, जिसके उसके पर हैं जो लकड़ी के वो पंछी की तरह बनाए गए हुए हैं। तो गुरु ने कहा कि उसकी आंखें खुली हैं या बंद है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि गुरुजी मैं सही सही तरीके से बता नहीं सकता कि उसकी आंखें खुली हैं या बंद हैं, मुझे सिर्फ पंछी दिखाई दे रहा है। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे वो पंछी की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरु ने कहा कि पंछी की आंख कैसी है। उसने कहा गुरुजी पंछी की आंख बिल्कुल खुली हुई है, वो एक नज़र में टिक टिका के देख रहा है। कहते वो तुझे क्या नज़र आ रहा है। कहना गुरुजी मुझे सिर्फ उसका सिर और उसकी आंख नज़र आ रही है और कुछ नहीं नज़र आ रहा। फिर गुरुजी ने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर का निशाना लगाने के लिए बोला। फिर अर्जुन ने वहाँ उसकी आंख में निशाना लगाया। तो ऐसे ही है, हमें भी इस परमार्थ के सफ़र में, भक्ति के सफ़र में सारा काम ध्यान का है। हमें अपना भी ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करना है। एक जगह हमें अपना ध्यान टिकाने की कोशिश करनी है, तभी हमारी बात बनेगी। हमें बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर जोड़ना है। यहाँ पर मन में कोई विचार ना हो, अपने विचारों को शांत करो। जब हम अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करेंगे तो धीरे 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 हमारा ध्यान एक जगह टिक जाएगा। सारा काम ध्यान का है। अगर हमें ध्यान लगाना आ गया तो समझो हमारी बात बनने लगेगी। और जो बच्चे, जो भाई बहन भक्ति करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, वो एक बात याद रखें कि जो भी आप अभ्यास में आपको कुछ अनुभव होता है, कुछ यहाँ दिखाई देता है अंतर में, भीतर में, वो किसी को बताना नहीं है। सिर्फ अपने गुरु को बता सकते हो, दूसरा किसी को बताना नहीं है। अगर मेरी बहनें ध्यान लगाती हैं, रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करती हैं, वो अपने पति को भी ना कुछ बताए, ना अपने माँ बाप को, ना अपने बच्चों को बताए। अगर कोई भाई साहब भक्ति करते हैं तो वो भी अपनी पत्नी को कुछ ना बताए। अंदर का जो भी अनुभव हो रहा है आपको, जो अंदर में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो कभी किसी को नहीं बताना। सिर्फ अपने गुरु को बताना है और किसी को नहीं बताना। अगर हम अंदर का जो बातें हैं, अंदर की जो अनुभव है, भीतर हमें जो दिखाई देता है, वो हम देखते हैं, किसी को बताएंगे तो हमारी भक्ति में गिरावट आएगी, हम नीचे गिरते चले जाएंगे। इस जो हमें अंदर दिखाई देता है, भीतर जो हमें अनुभव होता है, उसको ऐसे रखना चाहिए, मुट्ठी बंद रखनी चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, चुप रहना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। ये अपनी अपनी मेहनत है। अपना अनुभव किसी को मत बताया करो। अपने भीतर जो भी दिखता है, दिखाई दे रहा है आपको, जो भी आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, जहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है, कोई अनुभव होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुशी खुशी में हम लोगों को बताने लग जाते हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी भक्ति में रुकावट है। हमारी ये भक्ति में गिरावट होती ना रही है, हम नीचे गिरते हैं।
इस करके किसी को अंदर की बात नहीं किसी को बतानी, सिर्फ अपने गुरु को बता सकते हो और किसी को नहीं कुछ बताना। मैंने काफ़ी बंदे देखे हैं, मेरे पास भी आते हैं और जब वो ध्यान पे बैठते हैं तो बैठते सारी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश यहाँ हो जाता है। ये देखने का मार्ग, देखो, सुनो, चलते रहो। हमें किसी को ये बताना नहीं चाहिए। और हमें, जब हम इस सफ़र में चलते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप हमें मिलने लगती है। और जो हमें दिखाई देता है परमात्मा, हमें हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, आस पड़ोस क्या हो रहा है, कोई मरने वाला है, कोई पैदा होने वाला है, कल क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। हमें उन बातों को अपने भीतर रखना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुशी के मारे हम लोगों को बता देते हैं कि कल ये होगा, कल उसके बच्चा पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, उसकी मौत होगी, मौत होने वाली है, या कुछ होने वाला, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, हम लोगों को बता देते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है भक्ति में। अगर एक बार हम उस पौड़ी के लास्ट जो पैर है, लास्ट सीढ़ी है, जो एक बार हम फिसल गए तो जिंदगी भर हम उस सीढ़ी पे ऊपर तक पहुंच नहीं सकते। ये ऐसा सफ़र है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, अपने ऐशो आराम गंवाना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये सफ़र, यहाँ इंसान पहुँचता है और अनुभव करता है। हमें तरह तरह की मालिक कुछ ना कुछ दिखाता है, पर हमें गिरने के लिए 1 सेकंड लगेगा और चढ़ने के लिए बहुत समय लग गया, और गिरने के लिए 1 सेकंड लगेगा। इस करके भीतर जो भी दिखाई देता है, कोई अनुभव होता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी वड्याई के लिए, झूठी शान के लिए, झूठी खुशियाँ के लिए हम अपना अंदर का अनुभव लोगों को बताते हैं। ये दुनिया को, ये संसार को कोई जीत नहीं सका है, ना ही हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ये संसार अपना नहीं है, इसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। जहाँ जो आपके फ़र्ज हैं वो फ़र्ज निभाओ, ठीक है। किसी को जो अंदर का अनुभव है किसी को नहीं बताना है। जितना मर्जी किसी का कुछ कर लो, आप किसी का जितना मर्जी भला कर लो, एक ना एक दिन वो आपको आंखें जो दिखाएगा। हजारों लाखों लोगों का ही सवाल होता है कि बाबा जी, मैं हमेशा हर किसी का भला करता हूँ, उस हर किसी का मैंने भला किया, हर किसी की मैंने सहायता की, पर मेरा क्यों बुरा होता है। ये लाखों लोगों का ये सवाल है। फिर आप किसको जीतना चाहते हो? ये जो मेहनत है अंदर का, जो आपको दिखाई देता है, यहाँ तक आप पहुँचे हो, ये आपकी मेहनत है। परमात्मा की कृपा करके, गुरु की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे हो। इतना समय लग गया, गिरने में 1 सेकंड लगेगा। जो भी अंदर का जो अनुभव है, अंदर दिखाई देता है कुछ, किसी के बारे में चाहे दिखाई देता है, इसको अपने भीतर रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसको अपनी मुट्ठी को हमेशा इसको बंद रखो। इसको अंदर जो दिखाई देता है अपने भीतर उसको बंद रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप बस देखो, आनंद लो अपना, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चले जाओ। ये सबसे बड़ी रुकावट है। हजारों काफ़ी लोग आते हैं, ये बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, बाबा जी ऐसे हो गया, हम ऐसे नहीं अब हो रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं अब देता, हमें नहीं तो हम बैठते थे 1 सेकंड हमारा ध्यान लग जाता था, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता था, 2 मिनट में बैठते ध्यान लग जाता था, आज हमारा ध्यान नहीं लगता है। यही कमी है, आप लोगों को बता देते हो। अंदर जो दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, लोगों को बता देते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने लिए, आपका अनुभव आपके ही काम आएगा। जैसे फौजी को रफल देते हैं ना, रिवाल्वर देते हैं, रफल देते हैं, उसको अपनी हिफाजत करने के लिए देते हैं, उसको लोगों को मारने के लिए नहीं देते। कभी किसी को मार दो, कभी किसी को मार दो।
ये अपने लिए देता, अपनी सेफ्टी के लिए दी जाती है रफल फौजी को। ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए फौजी को रफल दी जाती है। यूं नहीं कि हम लोगों को मारते नहीं उस रफल से ना, अपनी हिफाजत के लिए रफल दी जाती है। ऐसी जो हमें परमात्मा जो दिखाई देता है, हमें रिद्धि सिद्धियां आती हैं, ये हमारे अपने लिए हैं, ये हमारे अपने काम आएगी। ये किसी के लिए नहीं है, ये अपना 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 अनुभव है, अपनी अपनी मेहनत है। हम खुशी के मारे में हमें अंदर बता देते हैं लोगों को, और हमारी भक्ति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे ये पर्दे बंद हो जाते हैं, फिर हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लगता, फिर हम रोते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी किधर जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी बात नहीं बन रही। पहले हमें ऐसा दिखाई देता था, हमें ये प्रकाश दिखाई देता था, हमें ये दिखाई देता था, हम 1 मिनट में ध्यान लग जाता, 1 सेकंड में ध्यान लग जाता, अब नहीं लगता। इसी करके ध्यान लगता, आप लोगों को बताते हो। ये बताने का जरूरत नहीं है आपको, अपना अनुभव अपने पास रखो, इसको आनंद लो, बस देखते जाओ, बस भीतर अपने चलते जाओ, चलते जाओ। और दूसरी बात, अगर परमात्मा आप भक्ति के रास्ते पे चलते हो, भजन सिमरन का अभ्यास करते हो, जो पहला मंडल है ये रिद्धि सिद्धियों का मंडल है, गणेश भगवान इसके मालिक हैं। जब हम भक्ति का रोज अभ्यास करते हैं, रोज हमारा नियम पक्का होगा, तो हमारे पास रिद्धि सिद्धि अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। हमें आने वाला समय दिखाई देने लगता है, हमें कल क्या होता है वो दिखाई देने होने लग जाता है, हमारे दोस्त मित्र के साथ क्या होना है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। पर हमें किसी को ये बताना नहीं चाहिए। हमें रिद्धि सिद्धियां हमें अपने लिए दिए हैं, अपनी हिफाजत के लिए दिए हैं। पर हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, हमें कुछ दिखाई देने पड़ देता है, हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, फिर हम गद्दी लगा के बैठ जाते हैं, चौकियां लगाने लग जाते हैं हम। फिर लोगों के हमें हमें लोगों के अवगुण होते हैं वो बताने शुरू कर देते हैं। परमात्मा ये जो दिखाई देता है अंदर, आपको देव देवते दर्शन होते हैं, पीर पैगंबर को दर्शन होते हैं, ये आपको अपने लिए है, ये लोगों को बताने के लिए नहीं है। लोग भक्ति करते हैं, रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं, तो यहाँ से आगे जाना ही नहीं चाहते, फिर लोग आगे जाते ही नहीं हैं, वो वहाँ ही फंस के रह जाते हैं। फिर लोगों से पाँव हाथ लगाते हैं, पैरी हाथ लगाते हैं, झूठी शान हो जाती है। झूठी शान के लिए लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया को हम जीत नहीं सकते, ये किसी की नहीं हुई है, ना इसको जीतने की कोशिश करो इस संसार को। ये आपकी मेहनत है, अपने पास रखो इसको, तभी हम परमात्मा को सचखंड में प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। अगर हम ऐसे ही अपनी कमाई बांटते रहे तो हम खाली रह जाएंगे, अंत समय खाली हाथ हमें जाना पड़ेगा। हमेशा मेरी ये बात याद रखना, जो आपको अंदर अनुभव होता है किसी को नहीं बताना। अगर कुछ समझ नहीं आती, अपने गुरु से आप बात कर सकते हो। वह चलते जाओ, आप रोज अभ्यास करो, रोज ध्यान लगाते जाओ, रिद्धि सिद्धियां आएंगी, देव देवते आएंगे। किसी से कोई काम नहीं लेना आपने, सिर्फ अपना ध्यान गुरु के चरणों में रखना है। अपना ध्यान किसी देवी देवते से कोई काम नहीं लेना, किसी पीर पैगंबर से कोई काम नहीं लेना, बस अपना ध्यान अपने गुरु के चरणों में रखो अपना। बस जो कुछ बात करनी है अपने गुरु से बात करो। किसी देवी देवते हमने काम ले लिया तो हमें उसका भुगतान देना पड़ेगा। बाहर हम मजदूर लेकर आते हैं, शाम को जब मजदूर जाता है उसको दिहाड़ी देते हैं हम। फिर हम ऐसे ही हैं जो इस भक्ति के सफर में हम कोई काम ले लिया तो जिसका हमने काम करना है उसका काम तो हो जाएगा, पर उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। वो का भुगतान कैसे होगा? हमारी कमाई में से, भजन सिमरन का अभ्यास की जो हमने कमाई की है, नाम सिमरन की जो कमाई की है, उसमें से हमें देना पड़ेगा। हमारी कमाई कम होती जाएगी। ठीक है, ये रिद्धि सिद्धियां आपको अपने लिए मिली हैं, इसको आनंद लो, देखो, बस चलते रहो आगे। बस गुरु से बात करनी, किसी और से भीतर बात नहीं करनी, बस चलते जाओ। लोगों को थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में पता चलने लग जाता है, तो हम गद्दी लगा के बैठ जाते हैं, लोगों की पूछे निकालते रहते हैं, लोगों के सवाल ही हल करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। किसको जीतने की कोशिश करते हो? किस संसार को आप जीतने की कोशिश कर रहे हो? ये किसी का नहीं हुआ।
इतने संत महापुरुष पीर पैगंबर देव देवते संसार में आए हैं, संत महापुरुष, इन्हीं लोगों ने, यही संसार ने उनके साथ देखो क्या क्या किया है। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया है, कबीर साहब को कितना कुछ कष्ट दिए, बाबा नामदेव को कितने कष्ट दिए हैं, गुरु नानक साहब से चक्की पिसवा दी, गुरु अर्जन देव पातशाह को तती तवी पे बैठा दिया, गुरु गोविंद सिंह पातशाह को संसार के लिए अपना परिवार का कुर्बान करना पड़ा। क्या हमने एक भी बात अपने गुरु की मानी? इतनी हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी की, हमारे लिए इतना कुछ किया, उन्होंने अपना परिवार सब कुछ बार दिया। हमें एक प्रेम करना ही नहीं आया आज तक कि हमें सभी से एक दूसरे प्रेम करना है। उन्होंने हमेशा नाम का हुक्म दिया है कि बेटे भक्ति करो, सिमरन करो, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। हम कितने कमाई करते हैं नाम सिमरन की, देखा ही है संसार में क्या हो रहा है। आज हमें इस समय इस संसार को भक्ति की जरूरत है। इतना विनाश समय जो आने वाला है, विनाशकारी समय है आने वाला। हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, विनाश की तरफ जा रहे हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। अगर इससे बचना चाहते हो तो भक्ति करना शुरू करो, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना शुरू करो। सभी दुखों की दवाई भजन सिमरन है, हर सवाल का जवाब भजन सिमरन में है। रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, संतों महापुरुषों की संगत करो, उनका विरोध ना करो, उनके अवगुण ना देखो। हम किसी की संगत नहीं करते, हम किसी के पास बैठते नहीं हैं, हम उसकी बुराई करते रहते हैं। हमें किसी का बारे में तभी पता चलेगा, हम उसकी संगत करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसके विचार सुनेंगे, उसके दो चार बातें उससे करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अपनी आंखों से देखो, अपनी कानों से सुनो, फिर अपना विश्वास करो उस चीज पे। ऐं भेड़ बकरियों के तरह एक दूसरे के पीछे मत लगे रहो। ये भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता है। गुरु गोविंद सिंह पातशाही से संगत ने पूछा कि परमात्मा को पाने का तरीका बताओ, कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह पातशाही ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम करना सीख लो आप। जब आपको प्रेम करना आ जाएगा तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। दिलों से नफरत निकालो, सभी से प्रेम करो। अगर हमने सोना लेने जाना है तो हमें सुनार के पास जाना पड़ेगा। हमें आटा खंड लेने जाना हो तो हमें करियाने की दुकान पे जाना पड़ेगा। हमें दवाई लेनी जरूरत पड़े, दवाई की जरूरत पड़ी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमें वकालत सीखनी हो तो हमें वकील के पास जाना पड़ता है। हमने दरवाजे खिड़कियां बनाना हो तो हमें लकड़ वाले के पास जाना होता है। ऐसे ही जो नाम का ये है, नाम की जो दौलत है, ये हमें संतों महापुरुषों से मिलेगी। अगर हमें नाम की भूख है, प्रभु को पाने की भूख है, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो हमें इन संतों महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, संतों महात्माओं की संगत में जाना पड़ेगा। उनसे ये सौदा मिलेगा हमें। उनके पास जाके नामदान की दीक्षा लो, गुरु वाले बनो, फिर जैसा वो कहते हैं वैसा भक्ति का अभ्यास करो। ये रोज करने वाला काम है, छुट्टी नहीं कोई करनी, रोज करना है आपने। फिर आपकी बात बनेगी, कोई छुट्टी नहीं करना, रोज ध्यान लगाओ। बस भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करो। सारा काम ध्यान का है, ध्यान लगाओ, ध्यान। रोज कहते हैं मैंने 10 बार पाठ कर लिया जी, कोई कहता है मैं 15 बार पाठ करता हूं, कोई कहता है मैं 5 बार पाठ करता हूं। बस पाठ ही करते रह गए, अमल तो किया ही नहीं। अपने भीतर आपका सिमरन चला ही नहीं है, आपका अंदर शब्द प्रकट हुआ ही नहीं, बस पाठ करते ही रह गए। हजारों पाठ कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपके भीतर शब्द नहीं चलता, शब्द नहीं प्रकट होता। तभी आप पाठ करने का फायदा है आपका।
आप बाहरमुखी भक्ति करने लगे हो, ये नित्य नेम करते हो, आप पाठ करते हो, चालीसा पढ़ते हो, ये एक बैठने के लिए है कि आपको बच्चों को कैसे बैठाया जाता है भक्ति पे। आप रोज पाठ करोगे, रोज नित्य नेम करोगे, आपको बैठना आ जाएगा कि चौंकड़ी मार के कैसे बैठना है, कैसे हमने अभ्यास करना है। फिर उसके बाद पाठ करने के बाद सिमरन किया करो। सिमरन करते करते भीतर ध्यान, एक जगह ध्यान केंद्रित करो अपना, साथ साथ भीतर सिमरन करते रहो, ध्यान केंद्रित रखो अपना, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो हजारों हजार पाठ रोज करते रहो, कोई बात बनने वाली नहीं है। भीतर आ जाओ, भीतर आपके सिमरन चलना चाहिए। परमात्मा को पाने की, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अगर दुखों से कई लोग दुखी होकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आज सब कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें दुखों से छुटकारा मिल जाए, शायद हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुख तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, कर्मों के हिसाब से हैं। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे ही आपको फल मिलेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, आपने भजन सिमरन का रोज अभ्यास करना है, कोई छुट्टी नहीं करनी है, और ध्यान केंद्रित करना है। रोज ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, बाहर से ध्यान हटाकर भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करनी रोज। और जो भी आपको अंदर भीतर अनुभव होता है, आपको भीतर दिखाई देता है यहाँ पे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कुछ पता नहीं लगता, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता, या कुछ आपको समझ नहीं आती, तो आप अपने गुरु से बात कर सकते हो। गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास जाओ, गुरु के पास बैठकर ऐसी बातें किया करो। फोन पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें जो अंदर की अनुभव की बातें हैं, जहाँ कुछ समझ नहीं आपको अंदर भीतर का आता, तो अपने गुरु के पास जाके बैठ के बात किया करो। गुरु से डरना नहीं है, गुरु तो आपको प्रेम करता है। आज जो बच्चे भक्ति करते हैं, रोज बच्चे जो भजन शिविर का अभ्यास करते हैं, उससे गुरु खुश होता है हमेशा। उसके लिए 24 घंटे गुरु हाजिर होता है। जब मर्जी अपने गुरु से आप बात कर सकते हो। ठीक है, दुनियावी जो काम है, ये गाड़ी बंगला ऐशो आराम जो हैं, लड़के लड़कियां, ठीक है, इन चीज़ों के लिए गुरु को परेशान नहीं करना है। ठीक है, भक्ति की जो मर्जी बातें पूछो, परमात्मा की बातें जितनी मर्जी उससे पूछो, अंदर का अनुभव के बारे जितना मर्जी उनसे पूछो अपने गुरु से। ठीक है, जो मर्जी अंदर का सवाल जो मर्जी पूछो, गुरु आपको बताने के लिए 24 घंटे हाजिर है। पर दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी वस्तुओं के लिए उसको परेशान नहीं करना गुरु, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास सौदा नाम का सौदा, वो तो नाम का व्यापारी है गुरु। तो गुरु के पास तो सिर्फ नाम की दौलत ही मिलेगी। इस करके अपने गुरु को परेशान नहीं करना है दुनियावी वस्तुओं के लिए। और अंदर का अनुभव आपको कुछ समझ नहीं आती, तो आप अपने गुरु से आप बात कर सकते हो। उसके लिए आपका गुरु 24 घंटे आपके साथ है, आपसे बात करेगा वो। ठीक है, अंदर का अनुभव जो होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मुट्ठी बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, इसको किसी गूंगे बन जाओ, बस देखते रहो, बस ध्यान लगाते रहो। ये लोग कहते हैं पढ़ लिख के हमें सियाने बनना पड़ता है, पर नहीं, इस सफर में पढ़ लिख के पागल बनना पड़ता है। जो पढ़ लिख के पागल बन गया, जो पागल हो गया, समझो उसकी बात बन गई है। ये ऐसा अनुभव है, ये ऐसा अनुभव करोगे आप, जो कुछ दिखाई था बस समझो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, बस चलते रहो, बस अंदर अपना आनंद लेते रहो बस। ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर रिद्धि सिद्धियां आती हैं, परमात्मा आपको कुछ शक्तियां देता है, तो ये भी नहीं कि लोगों के हल करने लग जाओ, हैं, लोगों के दुख उठाने शुरू कर दो। इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऐसे जैसे आपने कर्म किए हैं, ऐसे के संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसका उसका कोई हल कर दे, ना ही हल हो सकता है। हम लोग तो अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास है करते हैं, अंधविश्वास के रास्ते चलते हैं कि हम यह करेंगे हमारा हल हो जाएगा। हम नारियल बहा देंगे पानी में, शायद हम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हम धागे तवीत पहन लेंगे, शायद हमारा छुटकारा हो जाएगा। हम हवन जग कर लेंगे, शायद हमारे दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर दुखों से बचना चाहते हो तो भजन सिमरन का अभ्यास करना ही पड़ेगा, भक्ति आपको करनी ही पड़ेगी। भक्ति में ऐसी शक्ति है, वो आपके बड़े बड़े कर्मों को, बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ों को छोटा कर सकती है, जला सकती है, और उसके
उसके बगैर कोई भी संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपके दुखों से आपको छुटकारा दिला सके। आप पढ़ लिख के अनपढ़ बन चुके हो। आपको सिर्फ अपने टेवे यंत्रियों पे विश्वास रह गया है कि हम ये मुंदरी पहनेंगे, ये नीलम पन्ना पहनेंगे, शायद हमारा काम सेट हो जाएगा, है धागे तवीत बांध लेंगे, शायद हमारा कारोबार चलने लग जाएगा, हम ऐसे करें हम अमीर बन जाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। इस तरफ नहीं हमें जाना चाहिए। हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु पे भरोसा रखना चाहिए और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। हमें ये करने का मार्ग है, रोज करना ही पड़ेगा। और जो इसके अलावा जो कुछ करोगे सब बेकार है, अपना समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं है। एक एक पल हमारा कीमती है। हमें रोज 24,000 श्वास मिलते हैं, हम अपन व्यर्थ करी जा रहे हैं। हमें ये जीवन बार बार नहीं मिलता, छोटा सा जीवन है ये, इतना बड़ा जीवन नहीं है, छोटा सा जीवन है ये। इसको समझने की कोशिश करो। पता नहीं है, एक सांस अंदर गया, पता नहीं बाहर आना नहीं आना है, पता नहीं कल क्या देखना देखना, पल का ही नहीं पता इसमें। इस करके खुश रहना सीखो, अपने गुरु का कहना मानो और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। कोई छुट्टी नहीं करनी है, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता लगता, कुछ अंदर के बारे नहीं मालूम होता, अपने गुरु से बात किया करो, गुरु के पास जाके बातें किया करो, अंदर की जो बातें करनी है। ये फोन पे करने वाली बातें नहीं है। ठीक है, और मेरी यही बेनती आपके चरणों में, क्योंकि मुझे बहुत गुरुमुख प्यारे मिलते हैं, प्रभु की भक्ति करने वाले मिलते हैं, अच्छे इंसान हैं। वो भजन सिमरन का अभ्यास करते थे, ऊपर चले जाते, एक सेकंड में ध्यान लग जाता था उनका, और आज उनका ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं ध्यान लगता? क्योंकि वो अपने जो अंदर दिखाई देता है, जो अंदर परमात्मा दिखाता है, हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उसको कहते, जिसको जो कहते हैं उसका काम हो जाता है, कि हमारा काम ही नहीं बनता। हमने उसको ये कह दिया, उसका ये काम हो गया, हमने उसको कह दिया, उसका काम हो गया, पर हमारा काम नहीं होता है। हर इंसान का यही सवाल होता है। पर जो अंदर प्रभु आपको दिखाता है, ये लोगों को बांटने का सौदा नहीं है। ये अपना अनुभव अपने पास रखो, ये आपको अपने लिए दिया हुआ है। परमात्मा जो दिखाई दे रहा है, संसार में कुछ हो रहा है, वो दिखाई देगा, पर ये अपने लिए है, किसी को बताने का मार्ग नहीं है। ये अपना अनुभव करो, अपना आनंद लो, आप आगे बढ़ते जो आप अपना जीवन सफल करो। ठीक है, इस बात का, मेरी बात का ध्यान रखना। इस सफर में जहां पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता है, तब जाके वो आनंद मिलता है। वो गिरने के लिए 1 सेकंड लगता है। ठीक है, गूंगे बन जाओ बस। रोज अपने भजन सिमरन का अभ्यास करो, अपने गुरु को प्रकट करो यहाँ पे, अपने गुरु को प्रकट करो यहाँ पे, गुरु को देखने की कोशिश करो यहाँ पे। किसी देवी देवते से, किसी पीर पैगंबर से किसी ने कोई बात नहीं करनी है, किसी से कोई काम नहीं लेना है आपने। बस अपने गुरु को प्रकट करो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना ना ही कोई होर। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु गोबिंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद जीव मिलाए। कहते गुरु और परमात्मा 2 जने खड़े हैं, किसके पांव हाथ लगाओगे? कहते सबसे पहले मैं अपने गुरु के पांव के हाथ लगाऊंगा। क्यों? कि गुरु के जरिए मैं परमात्मा को मिला हूं, गुरु के जरिए मैंने परमात्मा को देखा है, गुरु के जरिए मैंने अनुभव किया है। इस करके गुरु को 100 बार सलाम है, गुरु को 100 बार नमस्कार है। इस करके गुरु के कहना मानो, गुरु के जैसे कहता है वैसे भक्ति करो आपको। ठीक है, शब्द ही हमारा गुरु है। ठीक है, गुरु अपनी भक्ति नहीं कराता कि मेरी भक्ति करो। गुरु कहता है भीतर आ जाओ, भीतर 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 देखो सच क्या है, बाहर जो भी झूठ है। ठीक है, अपने गुरु को भीतर प्रकट करो, शब्द ही हमारा गुरु है। दास की बेनती प्रवान करना है। ये रोज रोज वीडियो डालता हूँ कि आपकी कोई बिगड़ी हुई बात बन जाए। हर एक इंसान का सवाल होता है, छोटी छोटी ये वीडियो बनाता हूँ, शायद किसी के काम आ जाएगी और कहीं की बात बन जाएगी। कई बार लोगों को अनुभव होता है, वो किसी को बताते नहीं हैं और ना उनको आगे पता चलता है। शायद ये वीडियो सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सवाल का जवाब मिल जाएगा।
इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो रोज़ बनाता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ कि शायद आपकी कहीं ना कहीं बिगड़ी बात बन जाए। ठीक है, आपने रोज़ भजन शिव का अभ्यास करना है, कम से कम 24 घंटों में कम से कम 2.5-3 घंटे रोज़ भजन शिव का अभ्यास करना है। एक सीटिंग में बैठना है आपने, बस ध्यान लगाओ, बस ध्यान, सारा काम ध्यान का है। जो कुछ दिखाई देता है किसी को बताना नहीं है, बस गूंगे बन जाओ, गूंगे, बस मुंह बंद रख लो अपना। ठीक है, अपना आनंद लो, रस अपने पियो, आप रस पियो अपना। ठीक है, दास की बेनती प्रवान करनी है, आपने रोज भंसे का अभ्यास करना है, अमृत वेले संभालने की कोशिश करो। अगर परमात्मा से आप प्रेम करते हो, गुरु से आप प्रेम करते हो, गुरु का कहना मानते हो, तो रोज भंसे का अभ्यास करो। गुरु को अपने खुश देखना चाहते हो, परमात्मा को खुश देखना चाहते हो, तो रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। कोई जे जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, जे भजन, जे शरीर, जे जन्म हमें अपने आप को जानने के लिए मिला है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। ठीक है, ये खोज करो, परमात्मा ही हमारे भीतर बैठा है, उसको मिलने का रास्ता हमारे भीतर है, भीतर आ जाओ बस। ठीक है, आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। रोज अभ्यास करना है। ठीक है, कोई सवाल नहीं करना, कोई अरदास बेनती नहीं करनी है। ठीक है, कोई दुनियावी कोई बात नहीं करनी है, बस शुक्राना करना है प्रभु का, और सिर्फ प्रभु को ही मांगना है, और बस मांगते रोज ही सिर्फ उसी को मांगना है। उसी के चरणों यही बेनती, प्रभु मैं आपके चरणों में बैठ गया हूँ, कृपा करके आप ऊपर मुझे खींच लेना। ठीक है, कृपा करो, बस ऐसे ही कुछ कहना। वो दुनियावी कोई बात नहीं गुरु से करनी है, दुनियावी कोई बात नहीं, अंदर भीतर अरदास बेनती कोई नहीं करनी है। ठीक है, जो भी संसार के पदार्थ हैं, जो आपकी किस्मत में है, जो आपके कर्मों में है, वो आपको आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितना मिलेगा, ठीक है, और कब मिलेगा, ये सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करो और रोज भंसी का अभ्यास करो। अभ्यास करने का फिर आपके संसार के काम धंधे करते रहना। ठीक है, और दास से कुछ बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर अच्छी लगे तो अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना। ठीक है, और जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।